आज हम 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है तो आप कौन सी 3 चीज़ों का ख्याल रखें जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपकी कंपनी है। आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों से अपनी डिस्कशंस करते हैं, किस तरह के लोगों को सुनते हैं, किस तरह की बातों को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत 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 क्रिटिकल है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर तो आप 5 ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मशवरा करते हैं जो लोग अपनी लाइफ के अंदर भी सक्सेसफुल हैं, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे स्किल सीखते हैं, अच्छे प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उनको एवरेज आउट करें तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर भी उसी तरह का सक्सेसफुल होगा। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मशवरा करते हैं जो कि अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं है और उनका काम भी ये है कि वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने पे फोकस करते हैं, हर वक्त उनको नेगेटिविटी नज़र आती है, दुनिया में हर चीज़ बुरी नज़र आती है बजाय इसके कि वो उसके अंदर पॉजिटिविटी निकालें। तो अगर तो आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है तो अगेन अगर आप उनको एवरेज आउट करें तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर भी शायद उसी तरह का अनसक्सेसफुल और नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कंपनी है, आपने इनके 5 लोगों को देख लें जिनके साथ आपका ज़्यादातर वक्त गुजरता है, जिनके साथ आप ज़्यादातर डिस्कशंस करते हैं। अगर तो वो लोग पॉजिटिव सोचने वाले हैं, अच्छा सोचने वाले हैं, सक्सेसफुल हैं अपने अपने एरियाज़ के अंदर, तो आप भी आने वाले दिनों के अंदर अपने आप को उसी तरह का सक्सेसफुल देख सकते हैं। बट अगर वो लोग अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव हैं, अनसक्सेसफुल हैं और उन्होंने कभी भी पॉजिटिव तरीके से चीज़ों के बारे में नहीं सोचा तो आप भी उसी तरह से सोचने लग जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। इसका एक और जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हम जो डेली रूटीन के अंदर चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं और फिर जो हमारे अपने एक्शंस होते हैं ये भी हमें बताते हैं कि हम कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं, हम कितना सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप ज़्यादातर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपको हर वक्त बुराई नज़र आ रही है, नेगेटिव एक्शंस नज़र आ रहे हैं, लोग बुरे काम करते नज़र आ रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें आपका माइंड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और आपका थिंकिंग पैटर्न भी उन्हीं चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप हर वक्त कोई नेगेटिव चीज़ सुनते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल पे हर वक्त ऐसे चैनल्स को व्यू करते हैं, ऐसी पोस्ट को देखते हैं, ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है और उनको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सारी नेगेटिविटी और वो डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट आपके अपने माइंड के अंदर, आपकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर भी उसी तरह से प्रोसेस हो रही है। इसी तरह हमारे रोज़मर्रा के जो एक्शंस हैं वो भी हमें बताते हैं कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या हम डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिविटी और अनसक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या मिसाल है वो ऐसे बनती है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना है, हमारी लाइफ में कमिटमेंट कितनी है, हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है और एक पर्पस है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली अपने एक्शंस को भी उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम करें जो कि हमारे आने वाले दिनों को बेहतर करेंगे और हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को केयरफुली चूज़ करें। जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और जो आपके रोज़मर्रा के एक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, उनके बारे में सोचें और ये देखें कि वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है या आपको आपकी सक्सेस से दूर लेके जा रहा है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इन चीज़ों को आने वाले दिनों में कंसिडर भी करेंगे और इनका ध्यान भी रखेंगे। सक्सेसफुल लोगों का एक और जो ट्रेट होता है वो ये कि वो अपने हेटर्स को अप्रिशिएट करते हैं, वो उनसे दूर नहीं भागते, उनको केयरफुली सुनते हैं और रिफ़्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये वो सब लोग होते हैं जो कि आपको किसी न किसी वजह से हेट करते हैं, किसी न किसी वजह से आपसे जेलस होते हैं, बट वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं, वो चीज़ें वो आपको फीडबैक के तौर पे शेयर करते हैं जो कि आपको अगर आप उन पर रिफ़्लेक्ट करें तो आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी आपके हेटर्स हैं जो
कि आपको हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर ना भागें, उनको पॉजिटिव तरीके से रिफ़्लेक्ट करें, उसके बारे में सोचें और देखें कि आप उन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इसकी दूसरी वजह जो ज़्यादातर लोग आपसे हेट करते हैं या आपसे जेलस होते हैं या आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, वो ये होती है कि वो लोग खुद वो काम नहीं कर सकते जो आप काम कर रहे हैं, और जो आपका अच्छा काम होता है, जो आपका अप्रिशिएटिव काम होता है, वो उसकी वजह से जेलस हो रहे होते हैं, आपको हेट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि ना उनमें वो स्किल होता है, ना उनमें वो एबिलिटी होती है, ना उनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो भी उस तरह का अच्छा काम कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से आपको नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनको और इनकरेज करें कि वो आपको फीडबैक दें और आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करें जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी कि आप और अच्छे से अच्छा काम अपनी लाइफ में करते रहें। इसी तरह जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनसे नहीं हटते हैं। और बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं? बेसिक फंडामेंटल्स ये होते हैं कि आपके एथिक्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने आप को क्या एज्यूम करते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके वैल्यूज़ एंड बिलीव्स क्या हैं। और इसकी कुछ मिसालें ऐसे हैं कि आपका इंटेग्रिटी कैसी है, क्या आप ये कहते हैं कि किसी भी काम के लिए झूठ बोल लेना सही है या गलत है, कि आप ये सोचते हैं कि मैंने कोई भी काम करना है तो उसको हमेशा अच्छे तरीके से करना है, उसमें किसी का दिल ना दुखे, उसमें किसी को हम हर्ट ना करें, उसमें किसी का राइट ना छीने। इसी तरह आप जो भी अपने बिज़नेस में या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में एक्शंस करना चाहते हैं उसमें सिर्फ सेल्फिश ना हो, उसके अंदर अगर आपका होराइज़न थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाए, आपका पर्पस थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाए कि आपने जो भी काम करना है, अपनी जो भी सक्सेस है उसमें आपने दूसरे लोगों को भी साथ शामिल करना है, तो ये वो सारी ट्रेट्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि कौन सी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं, और कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं। तो जितना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आपका वैल्यूज़ एंड बिलीव सिस्टम होगा, आपका बेसिक फंडामेंटल सिस्टम होगा, उतना आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, कंसिस्टेंसी के साथ और स्पीड के साथ अपनी सक्सेस की तरफ जाएंगे। उसके बरक्स ऐसे लोग जिनके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते और वो कहते हैं कि ये छोटा सा काम है, इसके ऊपर मैं किसी को रिश्वत दे दूँ, इसके ऊपर मैं झूठ बोल लूँ, इसके ऊपर मैं किसी का राइट ले लूँ, ये तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ वर्ल्ड है, ये तो दुनिया में ऐसे ही होता है। जो लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। उनको शॉर्ट टर्म गेन ज़रूर मिल सकता है, उनको एक छोटी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ना वो सक्सेसफुल होंगे, ना वो उसको सस्टेन कर सकेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोग ना उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और ना उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है और साथ ये इंश्योर करना है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स ठीक हों और लोग आपको फ्यूचर में जाके अच्छे अल्फाज से याद करें, तो ज़रूर इंटेग्रिटी, एथिक्स और अपने वैल्यू बिलीव सिस्टम के ऊपर काम करें, उसको स्ट्रेंथन करें और इंश्योर करें कि आप ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इंटेंट के साथ और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करें, जिसमें सिर्फ आपका अपना भला नहीं है बल्कि आप दूसरे लोगों की सक्सेस, दूसरे लोगों की तरक्की और दूसरे लोगों का फ़ायदा भी साथ देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप ये 2-3 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने बिलीफ सिस्टम को रिफ़ाइन करने में, अपने थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, क्योंकि मैं ख़ुद भी जब इन चीज़ों के ऊपर रिफ़्लेक्ट करता हूँ तो जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह अपने वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, किस तरह की कन्वर्सेशंस करते हैं, किस तरह के लोग आपको फीडबैक देते हैं, ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स योर ओन डेवलपमेंट और आपको एक सस्टेनेबल जर्नी की तरफ लेके जाने में, जो कि आपको लॉन्गर टर्म में सक्सेसफुल बनाएगी और आप उसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।